हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए विद्यार्थियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास के अंदर विद्यार्थियों 30 से 25 अक्टूबर के बीच में जो आपका पेपर होने वाला है सीईटी 12th लेवल का, प्लस आपकी दिसंबर के अंदर ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होने वाला है, उन दोनों के लिए हूबहू ये 100% आपके पेपर में छपने वाले प्रश्न विद्यार्थियों परीक्षा से पहले ये पेपर आप सभी के बीच में है। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें, एक एक क्वेश्चन को ज़रूर समझें और क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के अंदर देना है। तो इस क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूं। विद्यार्थियों क्लास को पूरा ज़रूर देख लेना और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हाँ चलो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न आप सभी से यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया आप सभी से कि प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस आधारित जो ऊर्जा परियोजना है ये कहाँ पर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को कमेंट करना है ए बी सी और डी, इसमें से कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना जो है आपकी रामगढ़ जो कि जैसलमेर के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए वाला जो दे रखा है विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया विद्यार्थियों, बिल्कुल प्रश्न है लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के बीच में। तो लकड़ी का जो नक्काशीदार फर्नीचर विद्यार्थियों बात करें तो ये आपका बड़ा प्यारा सवाल है, बाड़मेर के अंदर ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसमें फिर से आपको कर देना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रश्न 3 यहाँ पे पूछा गया आप सभी के बीच में। प्रश्न है कि थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पी कौन थे। तो इस सवाल का भी आपको जवाब देना होगा। थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पी की बात करते हैं विद्यार्थियों तो आप सभी को याद रखना एकमात्र वेरी इंपॉर्टेंट प्यारा सवाल है आप सभी के बीच में, जो कि है नाथूजी राज सोनी, जो कि आपके क्या हैं, ये प्रथम थेवा शिल्पी थे थेवा कला के। ऑप्शन नंबर ए जो है इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में हूबहू ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सवाल को पढ़िए। लकड़ी का नक्काशी के लिए प्रसिद्ध उड़खा गाँव जो किस जिले में स्थित हैं। तो लकड़ी का जो नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जो है गाँव जो है प्रसिद्ध ये किस जिले में है। तो याद रख लेना, जो जहाँ का फर्नीचर प्रसिद्ध है वही आपका ये बाड़मेर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको यहाँ पे राइट कर देना है। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है विद्यार्थियों। सवाल आपके बीच में है कि ताल सापर अभ्यारण्य जो कि चूरू जिले के अंदर है, जिसके लिए वो प्रसिद्ध है, वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है बताइए। ताल सापर जो अभ्यारण्य चूरू जिले के अंदर है तो ये प्रसिद्ध हो जाएगा विद्यार्थियों हिरण, घोड़ावन या कृष्ण मृग या फिर नीलगाय। बताइए ये जो है इसमें से कौन से लिए प्रसिद्ध है। तो याद रख लेना ये जो है दोस्तों कृष्ण मृग जो है आपके यानी कि सी वाला ऑप्शन इसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न है टोंक की जो टोंक जिला है, टोंक की आधुनिक कलात्मक नब्दा शैली को आरंभ करने का एकमात्र श्रेय किसको जाता है विद्यार्थियों। तो ये सवाल भी वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के बीच में है। तो ये श्रेय एकमात्र जाता है दोस्तों नंद कुमार तिवारी। ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है आपके सामने ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सभी विद्यार्थी लोग करेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह की नेक्स्ट लेवल क्लासेस देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट है कि माचिया सफारी पार्क किस जिले के अंदर स्थित हैं। तो माचिया सफारी पार्क की बात करें विद्यार्थियों, बड़ा प्यारा सवाल है, ये जोधपुर जिले के अंदर स्थित हैं। कहाँ है, जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के बीच में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न को पढ़िए। हरे कबूतर राज्य के किस प्रजाति के लिए जाना जाता है बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसा कौन सा उद्यान या फिर पार्क है जहाँ पर हरे कबूतर जो है हरे कबूतर की प्रजाति वहाँ पर पाई जाती है। तो विद्यार्थियों याद रखिएगा हरे कबूतर जिसकी पहचान है वो है आपकी एकमात्र सरिस्का जो कि ऑप्शन नंबर ई जो है आपको विद्यार्थियों लॉक कर देना है। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको क्या है आपको दोस्तों 3 स्टार लगा देना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से 9 पूछा जा रहा है। प्रश्न आपके 9 है, राजस्थान में मथेरन कला ये काफ़ी प्रसिद्ध है, इसका केंद्र बताना है। बताइए मथेरन कला का केंद्र कौन सा हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मथेरन कला दोस्तों ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे केंद्र पूछा जाएगा आपको तो क्या बताएंगे, बीकानेर। ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसको भी 3 स्टार कर दीजिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे 10 पूछा जा रहा है। प्रश्न आपका 10 क्या है विद्यार्थियों,
हाँ, राजस्थान में तूड़िया तिलक हस्तशिल्प के जो प्रसिद्ध जिला कौन सा है, बताइए। तूड़िया तिलक हस्तशिल्प, इसके लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है विद्यार्थियों? तो याद रख लेना सांगानेर, जो कि आपके मेरे ख्याल से जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर जो डी है आपको यहाँ पे करेक्ट कर देना है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के बीच में। प्रश्न 11 पढ़ेंगे। प्रश्न है राजस्थान में 6 लेन का एक्सप्रेस हाईवे कहाँ है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6 लेन एक साथ गुजरती है, एक्सप्रेस हाईवे है। तो ये है दोस्तों आपका जयपुर से किशनगढ़ के बीच में जो हाईवे पड़ता है उसको 6 लेन एक्सप्रेस वे हाईवे कहते हैं, जो कि जयपुर से किशनगढ़ को कनेक्ट करता है। सी ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे अपना परफेक्टली करेक्ट आंसर कर देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा गया दोस्तों, प्रश्न 12 क्या है, देखो प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न 12 है RIDF यानी कि RIDF एक्स परियोजना जो है वित्त पोषित है, बताइए किसके द्वारा वित्त पोषित परियोजना है। तो याद रख लेना दोस्तों, ये जो है आपकी नाबार्ड द्वारा ये इसका स्पॉन्सर होता है। सी ऑप्शन आपको यहाँ पे परफेक्टली करेक्ट करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला प्रश्न है मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया। तो मोहन वीणा का जो आविष्कार विद्यार्थियों याद रख लेना मनमोहन भट्ट, जो कि ऑप्शन नंबर जो डी आपके सामने दे रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है पश्चिमी रेलवे क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र, ये जो कि आपके कहाँ स्थित है। तो पश्चिमी रेलवे क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो ये आपके जिलों की नगरी उदयपुर के अंदर है। कहाँ है दोस्तों, उदयपुर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको यहाँ पे परफेक्टली कर देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। प्रश्न आपसे 15 पूछा जा रहा है। सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दर्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये भी याद रखिएगा। दर्रा अभ्यारण्य जो है आपका प्यारा कोटा, शिक्षा नगरी कोटा के अंदर क्या है आपका दर्रा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 16 पूछा जा रहा है दोस्तों। प्रश्न 16 को पढ़िए ध्यान से। प्रश्न है राजस्थानी भाषा का पहला मतलब यानी कि माने जाने वाला नाटक कौन सा है या किसने लिखा है। तो बताइए भाई, राजस्थानी भाषा का पहला माना जाने वाला जो नाटक है ये लिखने वाले कौन थे। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनका नाम कई बार परीक्षाओं की पेपर में चर्चा में रहता है। शिव चंद्र भरतिया। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है आपके सामने, ये पहले लोग हैं, व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पे राजस्थानी भाषा का पहला नाटक जो इन्होंने लिखा था, ठीक है भाई। इनका संग्रह है, याद रख लेना। अगला प्रश्न आपके बीच में 17 पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये भी सवाल आपको याद रखना है। राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य जो कि आपकी कोटा जिले के अंदर है दोस्तों। शिक्षा नगरी कोटा फिर से आपके याद रख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटा से कई बार सवाल बनते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला प्रश्न, एशिया का मीटर गेज सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है। दोस्तों ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है। तो याद रख लेना, ये है दोस्तों फुलेरा जंक्शन, जो कि आपका बी वाला जो है कौन सा दोस्तों, बी ऑप्शन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको कर लेना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 पूछा जा रहा है। सवाल 19 क्या है दोस्तों, सवाल को ध्यान से पढ़ें। सवाल है कि जैसे गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि किस जिले में है, ये भी पूछा जाता है ना। तो याद रख लेना, गजनेर जो है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 जो है कि राजस्थान के किस जिले को कांठल के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांठल के नाम से जिस जिले को जाना जाता है वो जिला है आपका प्यारा प्रतापगढ़। सी जो ऑप्शन है आपको याद रख लेना दोस्तों, कांठल, जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। अगला सवाल आप सभी के बीच में है दोस्तों। सवाल आपका 21 का क्या है दोस्तों, किसने राज रूपक की जो भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। तो डिंगल को राजस्थानी भाषा जो है कहने वाले थे प्रोफेसर रामकरण आसोपा, जो कि ऑप्शन नंबर जो ई वाला ऑप्शन है, इन्होंने कहा था राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है, ठीक है। समझ गए सभी, बिल्कुल प्यारा। अगला प्रश्न आपके बीच में है 22 कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई कितनी है। तो राजस्थान के अंदर विद्यार्थियों राष्ट्रीय राजमार्गों की अभी फिलहाल टोटल लंबाई जो है आपकी 7,806 किलोमीटर, यानी कि याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। अगला सवाल आप सभी से पूछा जा रहा है जैसे कि 23 सवाल क्या है कि राजस्थान से जुड़े सर्वाधिक गांव जो है राजस्थान के किस जिले में है। तो राजस्थान से सड़कों से जुड़े क्या है दोस्तों, सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव राजस्थान के किस जिले के अंदर हैं। तो याद रख लेना, ये हैं आपके गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर सर्वाधिक जो गांव हैं जो कि सड़कों से जुड़े हुए हैं, है ना, यानी कि पूरा गांव सड़क से कनेक्टेड है। अगला क्वेश्चन,
सवाल पूछा जा रहा है जैसे कि सड़कों से जुड़े न्यूनतम गांव जो हैं कि जिले के अंदर हैं, तो ये ऐसा क्यों भाई, ये हैं आपके जैसलमेर के अंदर, क्योंकि जैसलमेर एकमात्र जिला है जहां पर पहाड़ी इलाका है, वहां पे रोड़े कम है, इसलिए ये थोड़ा अनकनेक्टेड है। अगला क्वेश्चन 25 पूछा जा रहा है, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, अपना बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो कौन सा नगर जो है राजस्थान का कानपुर कहलाता है, तो वो नगर बताना दोस्तों। कानपुर की बात करें तो कोटा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपको यहाँ पे परफेक्टली करेक्ट करना है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपके 27 पूछा जा रहा है। 27 दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा था, संतों का शिखर, यानी कि आपको याद रख लेना हिंदू ओलंपस जो है आपके माउंट आबू, सी ए वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको कर लेना है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं इनको स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं दोस्तों। भाकर जो है ऑप्शन नंबर ए, ये कि स्थानीय भाषा का एक नाम है। अगला क्वेश्चन आपसे 29 पूछा जा रहा है, सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों बीकानेर को प्राचीन काल की बात करें तो सबसे प्राचीन काल में महाभारत काल की बात करें तो याद रख लेना यहाँ पे जांगल प्रदेश, यानी कि आपका डी वाला जो ऑप्शन है ये सबसे प्राचीनतम नाम था। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपसे 30 पूछा जा रहा है दोस्तों। सवाल क्या है कि वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे, तो जांगल यानी कि आपको ध्यान रख लेना जांगल आ गया आपका, यानी कि बीकानेर से जोधपुर वाला क्षेत्र जो है ये क्या है, वर्तमान में तो जोधपुर और बीकानेर कहलाता है, बट उस समय महाभारत काल में जांगल देश के नाम से भी जाने जाते थे, जांगल प्रदेश। अगला प्रश्न आप सभी के बीच में है 31। हाँ जी, हिंदुस्तान मशीन टूल कहाँ स्थापित हैं, तो हिंदुस्तान मशीन टूल की बात करें तो ये अजमेर के अंदर स्थापित है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना फटाफट तरीके से। अगला सवाल आप सभी से पूछा जा रहा है यहाँ पे 32 वाला सवाल क्या है, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र जो है बालू का स्तूप मुक्त है। हाँ जी बिल्कुल बताना है आपको, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है आपका बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कौन सा है, तो विद्यार्थियों याद रख लेना आपका यहाँ पे कौन सा वाला हो जाएगा, वो है आपका दोस्तों बीकानेर और जोधपुर वाला जो है आपका, ये याद रख लेना। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न जैसे कि 33 पूछा जा रहा है, सवाल है कि राजस्थान के किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है, ये सवाल कई बार पूछा जाता है दोस्तों, याद रख लेना। ठीक है, तो पूर्व का वेनिस की बात करें दोस्तों, राजसमंद, बरौली, करौली, धौलपुर, उदयपुर, बताइए इसमें से कौन सा है राजस्थान का पूर्व का वेनिस जो है आपका, एकमात्र उदयपुर को कहते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है जैसे कि 34 का, राजस्थान में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहाँ पर पाया जाता है, ये सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गुलाबी रंग का जो ग्रेनाइट है दोस्तों ये आपके जालोर के अंदर पाया जाता है, जिसको आपके ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछते हैं, प्रश्न है आपका कि राजस्थान के दो जिले जो सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं, तो वो जिले बताने आपको जहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, तो वो है आपके एकमात्र सिरोही और उदयपुर जो है। उदयपुर के अंदर क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा वन है, सिरोही के अंदर भी सबसे ज़्यादा वन है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न है 36 का, क्या है दोस्तों, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जो कि आफरी भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है, तो 36 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है जोधपुर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों 37 का, सवाल को पढ़िए। यहाँ पे है जैसे हरि अग्नि के नाम से किसको जाना जाता है, हरि अग्नि विद्यार्थियों पन्ना, ऑप्शन नंबर जो है डी आपका यहाँ पे राइट कर लेना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने 38 हैं, राजस्थान में फेल्सपार कहाँ पाया जाता है, ये खनिज प्रोडक्ट है फेल्सपार जो कि आपका याद रखना अजमेर के ब्यावर और भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा ये क्या है पाया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपको अपना राइट करना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 39 वाला, हाड़ौती पठार की मृदा कैसी है, तो हाड़ौती पठार की जो मृदा की बात करें दोस्तों ये है आपकी पीली मृदा है, कौन सी है, पीली मृदा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको यहाँ पे राइट कर लेना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का विद्यार्थियों, प्रश्न क्या है, जैसे कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की जो मृदा मिलती है, तो ये भी ध्यान रखना एंटीसोल समूह की जो मृदा है वो आपके पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है, कहाँ मिलती है, किस प्रदेश में, पश्चिमी प्रदेश के, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका याद रख लेना।
विद्यार्थियों आज की इस क्लास में मैंने टोटल आपको 40 क्वेश्चन करवाए। अब मुझे 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताना। ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा। और इसी तरह की CET 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल क्लासेस देखना चाहते हैं तो चैनल को अपने एकता क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एकता क्लासेस आपका जो कि नया नाम है, पहले राजस्थान पाठशाला था, उसको चेंज करके अपन ने एकता क्लासेस किया है। तो इस चैनल को भरपूर प्यार दो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने साथियों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।